नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हमने अभी तक अपने हिंदी व्याकरण के 2 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि हमने अपने जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि प्रतिवेदन लेखन यानी कि रिपोर्ट राइटिंग भी हमने यहाँ पर समझ ली है। और हमने अपने नेक्स्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने यहाँ पर एक फीचर राइटिंग यानी कि फीचर कैसे लिखा जाता है वो भी हमने यहाँ पर सीख लिया है। आज हम क्लास 12th का सबसे जो मेन टॉपिक आता है आपके हिंदी व्याकरण का आपके बोर्ड एग्जाम्स में, वो है पत्र लेखन। तो उसको हम समझने वाले हैं। वैसे तो अभी आप क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स दे चुके हैं और क्लास 11th में भी आपने पास करके 12th में आए हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या चीजों में आपको कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए, कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक पत्र लेखन के दौरान। क्योंकि अब आप क्लास 12th में हैं तो आपसे गलतियों की उम्मीद थोड़ा सा कम की जाती है कि आप इन छोटी चीजों में, जैसे कि पत्र लेखन, आपने क्लास 8th का जो हमारा चैप्टर है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में आपने पढ़ा है, सीखा है, जाना है कि ये जो पत्र लेखन है ये काफी समय पहले से यानी कि स्कूल के करिकुलम में, स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है, ताकि लोग जो अपने डेली लाइफ में जो भी वो पत्र लिखते हैं, जो भी लेटर्स लिखते हैं, चाहे वो अपने मित्रों से संबंधित हो, चाहे अपने एक तरह से रिलेटिव से संबंधित हो, चाहे अपने जो भी उनके मित्र हैं या दूसरे कार्यालय से संबंधित जो भी पत्र हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए जो भी पत्र हैं, उनको किस तरह से लिखा जाता है, क्या कुछ उनमें बताया जाता है, क्या कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। और आज भी हम उन्हीं टॉपिक्स पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक तरह से एक बड़े रूप में। यानी कि जैसे अभी आप क्लास 12th में हैं तो आपको ज्यादातर आपके जो एग्जाम में आता है वो कार्यालयी पत्र यानी कि एक तरह से औपचारिक लेटर्स आपको लिखने के लिए आते हैं। तो बिल्कुल आज हम सबसे पहले यहाँ पर पत्र क्या होते हैं, पत्र की क्या महत्ता है, पत्र लिखते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और पत्र के प्रकारों पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो दोनों प्रकार हैं उन पर हम एक एक तरह से यहाँ पर पत्र का एक तरह से प्रारूप भी तैयार करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी। अपनी रफ कॉपी ले सकते हैं, अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी ले सकते हैं, क्योंकि जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वो आपने नोट डाउन भी करनी है। तो शुरू करते हैं हम अपने आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, पत्र लेखन जो हमारा टॉपिक है ये हमारे लेखन कौशल को विकसित करता है। पत्र लेखन, पत्र लेखन आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग। तो आज हम पत्र लेखन यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 12th का। देखिए, पत्र जो होते हैं बच्चे, पत्र एक विशेष कला होती है, लेखन की एक विशेष कला है। यानी कि लेखन कौशल को विकसित करने के लिए ही पत्रों को आपके सिलेबस में डाला गया है, आपके करिकुलम का, आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। कोई भी जो मनुष्य होता है, आपको पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। वो अपने सुख दुख जो है वो किससे बांटता है, उसका जो प्रिय होता है, कोई भी उसका मित्र होता है, उसके साथ वो अपने सुख दुखों को बांटता है, ठीक है ना। तो पत्र के माध्यम से देखिए, जो हमारी भाषा होती है ना, भाषा, उसके मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित।
भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने जो भी मन के विचार होते हैं, अपने सुख दुख होते हैं, अपनी बातें होती हैं, अपनी जो भी अभिव्यक्ति होती है उसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा में उसी बात को हम लिखकर व्यक्त करते हैं। तो पत्र ही एक ऐसा माध्यम होता है कि जब मनुष्य कहीं दूर होता है और उसको अपनी बात रखनी होती है, अपनी बात करनी होती है, अपने विचार रखने होते हैं, विचारों का आदान प्रदान करना होता है, तो ये एक अत्यंत सरल और सशक्त माध्यम है कि हम उसको पत्र लिखें और उसके पत्रों को समझें। तो पत्रों का महत्व हमने यहाँ पर क्लास 8 में अपना जो चैप्टर है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में भी पढ़ा था कि पत्र कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। और देखिए आजकल हमारे पास संचार के यानी कि आपस में बातचीत करने के बहुत सारे माध्यम हैं। कौन कौन से माध्यम है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जिससे हम दुनिया के दूर से दूर कितने भी दूर दराज के देश हो, वहां पर अगर हमारा कोई मित्र है, संबंधी है, कोई रिलेटिव है, तो हम उससे बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई बात अपने मित्र से कहनी है तो आप फटाफट मैसेज टाइप करते हैं, एसएमएस के द्वारा, ईमेल के द्वारा आप अपनी बातें पहुंचाते हैं अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक। तो जो पत्र होते हैं, पत्र लेखन की परंपरा जो है अत्यंत प्राचीन है। ठीक है। पत्रों का महत्व, पत्रों का महत्व, देखिए पत्रों का क्या महत्व है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पत्र लेखन की जो परंपरा है वो बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। इसका उल्लेख हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें भी मिलता है। आपने देखा होगा कि पहले भी जो एक तरह से पत्र होते थे, जब राजा महाराजा लोग जो होते थे वो भी एक संदेश लेकर, उनके भी जो लोग होते थे वो भी लेकर जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और कहा यह भी जाता है कि रुक्मणी ने एकांत में एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को भिजवाया था। और इसके बाद शिक्षा के विकास के साथ साथ ये सारे जो पत्र हैं वो विभिन्न उद्देश्यों से लिखे जाने लगे, और जैसे कि अब आपके करिकुलम में ही डाल दिए गए हैं। और क्योंकि जो पत्र होते हैं उनका महत्वपूर्ण अंश और उनका प्रारंभ और उपसंहार होता है, यानी कि पत्र में आपका जो एक शुरुआती आपकी पंक्ति होती है, उसके बाद उसका मेन जो टॉपिक होता है, उसके बाद उसका उपसंहार होता है, यानी कि पत्र का अंत होता है। तो जो विद्यार्थी होते हैं कई बार वो इन्हीं सब चीजों में कंफ्यूजन कर जाते हैं, इन्हीं सब चीजों में वो थोड़ा सा भटक जाते हैं, कुछ इस तरह से लिख देते हैं कि जो चीजें पत्र में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पत्र लेखन से संबंधित हम यहाँ पर कुछ जरूरी बातें जो हैं वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या होता है आपका पत्र लेखन। देखिए अब पत्र लेखन में सबसे पहले हम पत्रों के या पत्र के एक तरह से जो पत्र लिखते समय क्या क्या जरूरी बातें होती हैं वो हम ध्यान में रख लेंगे। पत्र लेखन से संबंधित आवश्यक, पत्र लेखन से संबंधित आवश्यक बातें, पत्र लेखन से संबंधित आवश्यक बातें। तो कौन कौन सी बातें हैं जो पत्र लेखन के लिए आवश्यक है? सबसे पहले आता है सरलता। सबसे पहले आती है सरलता। देखिए पत्र की भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए। जो पत्र की भाषा है वो सरल होनी चाहिए और सीधी, स्वाभाविक होनी चाहिए। ठीक है। पत्र की भाषा
की भाषा सरल होनी चाहिए, और एक तरह से सीधी और स्वाभाविक भाषा होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सीधी और स्वाभाविक होनी चाहिए। एक ही पंक्ति में हम इसको लिख देते हैं, पत्र की भाषा सरल, सीधी और स्वाभाविक। सरल, सीधी व स्वाभाविक होनी चाहिए। दूसरा आता है आपका स्पष्टता। तो जो भी पत्र हमें लिखना है, ठीक है, जो पत्र हमें लिखना है वो एक तरह से स्पष्ट होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा शैली सरल, स्पष्ट, सुमधुर होनी चाहिए। तीसरा है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता संक्षिप्तता यानी कि हमें पत्र में आवश्यक अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। देखिए, हम कोई भी पत्र लिख रहे हैं तो उसमें हमें अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातें हमें नहीं लिखनी चाहिए, चाहे फिर हम आपका औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, चाहे हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं। अगला है शिष्टाचार। नंबर 4 पे आता है शिष्टाचार। देखिए, पत्र जो प्रेषक और पत्र पाने वाले, पत्र प्रेषक और पत्र पाने वाले के बीच कोई ना कोई हमेशा संबंध होता है। यानी कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, या तो वो आपका मित्र होगा, या तो वो आपका अधिकारी होगा जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, या वो आपके बड़े माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, चाचा चाची होंगे, दादा दादी होंगे। तो आपको पत्र में हमेशा आयु और पद में बड़े व्यक्ति को, पत्र में हमेशा आयु और पद में बड़े व्यक्ति को आदरपूर्वक मित्रों को सौहार्द्य से और छोटों को स्नेहपूर्ण
स्नेहपूर्ण पत्र लिखना चाहिए। देखिए, अभी हमने यहाँ पर प्रकारों को डिस्कस नहीं किया है। वैसे तो आप क्लास 12th में है तो आपको पता है कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि हम किस किस को पत्र लिखते हैं, पत्र किस किस तरह के होते हैं। तो आपको पत्र में हमेशा जो आयु में और पद में जो बड़े हैं, आपसे आयु और पद में जो बड़े हैं उन्हें आपने आदर पूर्वक और अपने मित्रों को सौहार्द से और अपने से छोटों को आपने स्नेहपूर्ण पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये आपके शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। दूसरा है आकर्षक और मौलिक। ठीक है, दूसरा है आपका, अगला है नंबर 5, आकर्षकता और मौलिकता। आकर्षकता और मौलिकता। आकर्षकता और मौलिकता यानी कि आपका जो पत्र है वो आकर्षक होना चाहिए और मौलिकता उसमें होनी चाहिए। तो देखिए कैसे, पत्र आकर्षक और सुंदर भी होना महत्वपूर्ण है, यानी कि मौलिकता भी पत्र का एक महत्वपूर्ण गुण है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप पत्र में आपको घिसे पिटे जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। पत्र में घिसे पिटे यानी कि ऐसे वाक्यों का कि सामने वाला जब पढ़े तो उसको लगे कि ये क्या लिखा है। ऐसे घिसे पिटे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, और पत्र लेखन में स्वयं के विषय पर कम तथा प्राप्तकर्ता के विषय में ज्यादा लिखना चाहिए। यानी कि जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो उसमें अपने ही बारे में सारी बातें लिखें। आप अपने बारे में कम बातें लिखेंगे, अपने मित्र के बारे में ज्यादा बातें लिखेंगे। या अगर आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप जो अपनी बातें हैं वो कम लिखेंगे, बल्कि जो असल में समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स आप शेयर करना चाहते हैं वो आप उसमें लिखेंगे। नंबर 6 जो मेन है वो है उद्देश्य पूर्णता। नंबर 6 जो है वो है आपका उद्देश्य पूर्णता। उद्देश्य पूर्णता यानी कि जो पत्र है, कोई भी पत्र अपने कथन या मंतव्य में स्वतः संपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्र जिसको आपने पत्र भेजा है वो लास्ट में कंफ्यूज हो जाए कि आखिर यहाँ पर कहना क्या चाहता है व्यक्ति। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कथ्य अपने आप में पूर्ण तथा उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो। ठीक है, पत्र लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि कथ्य यानी कि कही गई जो बात है, कथ्य अपने आप में पूर्ण तथा उद्देश्य की
पूर्ति करने वाला हो, उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो। यानी कि आपने देखना है कि जो आपका कथ्य है वो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, यानी कि जो आप बात कह रहे हैं उसमें पूरे लेटर में आपका वो उद्देश्य जो है क्लियर दिखना चाहिए कि आपने आखिर पत्र लिखा क्यों है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका पत्र के अंग, पत्र के प्रकार। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए, पत्र लेखन संबंधित आवश्यक बातें, यानी कि पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना चाहिए, कुछ यहाँ पर मोटे तौर पर हमने देख ली है, क्योंकि अब आप क्लास 12th में हैं और काफी सारी चीजें आपको पता है कि एक पत्र को कैसे लिखा जा सकता है, कैसे एक पत्र को ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है कि सामने वाले पर उसका असर पड़े, सामने वाला आपके पत्र को पढ़े और उस पर उस बात का असर हो जो आपने उस पत्र में लिखा है। तो देखिए, पत्र लेखन संबंधित बातें हमारी यहाँ पर डिस्कस हो गई। अब हम पत्र के प्रकार, पत्रों के प्रकार हम यहाँ पर पढ़ेंगे के प्रकार। तो क्योंकि अभी आप क्लास 12th में हैं तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपके लिए आपके अभी आपका जो सिलेबस है उसमें केवल और केवल आपको कार्यालयी पत्र, यानी कि एक तरह से आपको पत्र के प्रकार में केवल जो दूसरा आपका प्रकार है, यानी कि आपका जो औपचारिक पत्र, जो आपका पहला जो प्रकार है औपचारिक पत्र, यही आपके सिलेबस में यहाँ पर ज्यादातर आपको दिए जाते हैं क्लास 12th में। तो पत्रों के प्रकार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुख्य रूप से पत्रों के दो प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से पत्रों के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? पहला है आपका औपचारिक पत्र, और दूसरा है आपका अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और दूसरा है आपका अनौपचारिक पत्र। तो जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, औपचारिक यानी कि इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं फॉर्मल लेटर्स। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या होते हैं औपचारिक पत्र। इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र। देखिए, जिनके साथ हमारा कोई भी व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता, जिनके साथ हमारा कोई भी व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, अर्थात किसी भी अर्ध सरकारी गैर सरकारी या कोई भी व्यवसाय या सरकारी या कोई भी व्यवसाय, विद्यालय, कार्यालय, को लिखे
जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। यानी कि आप चाहे किसी अर्ध सरकारी, किसी गैर सरकारी, यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई भी अर्ध सरकारी जो आपकी एक तरह से ऑफिस है, कार्यालय है, या कोई व्यवसाय या कोई विद्यालय या कार्यालय को जब आप कोई पत्र लिखते हैं, उन पत्रों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। यानी कि जिनसे हमारा कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं होता, वो हमेशा बाहर के, चाहे वो अर्ध सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सरकारी हो, या कोई भी व्यवसाय कार्यालय से जुड़ा हुआ जो पत्र होता है उसको औपचारिक पत्र कहते हैं। तो देखिए, औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं आपके, पहला आपका आता है कार्यालयी पत्र, दूसरा आपका आता है व्यावसायिक पत्र, तीसरा आपका आता है प्रार्थना पत्र। ये सारे आपके एग्जाम्पल है किसके? औपचारिक पत्रों के। आप किसी भी कार्यालय में पत्र देते हैं, वो चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो। आप किसी व्यवसाय से संबंधित जो पत्र लिखते हैं, आप स्कूल में जो प्रार्थना पत्र देते हैं, ये सभी आपके आते हैं औपचारिक पत्रों के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से, और साथ ही अब जो भी अधीनस्थ विभागों को आप पत्र लिखते हैं, वो सब आपके आते हैं औपचारिक पत्रों के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा हमारा जो मेन पार्ट आता है पत्रों का, वो है अनौपचारिक पत्र। वो आता है आपका अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? देखिए, जिनसे हमारा निजी संबंध होता है, व्यक्तिगत संबंध होता है, पारिवारिक संबंध होता है। यानी कि अपने हमारे जो पत्र होते हैं, जिनको हम अपने व्यक्तिगत पारिवारिक संबंधियों को भेजते हैं, अपने मित्रों को भेजते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, ये किसी भी औपचारिकता के निर्वाह का बंधन इनमें नहीं होता। यानी कि एक तरह से कोई भी औपचारिकता, कोई भी फॉर्मेलिटी इन पत्रों में नहीं होती है, तो इसीलिए इन्हें इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं, यानी कि अनौपचारिक पत्र इन्हें कहते हैं। तो जो पत्र निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं, जो पत्र निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं।
वे क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जो निजी होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, यानी कि पारिवारिक होते हैं, फैमिली से जुड़े हुए जो होते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। और इनमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें किसी भी ऐसे आपको कोई भी बात को ऐसे तोड़ मोड़ कर लिखने की जरूरत नहीं होती, कोई औपचारिकता का निर्वाह नहीं करना होता। इन पत्रों में प्रेषक अपनी बात व भावना को उन्मुक्तता के साथ बिना लाग लपेटे लिख सकता है। यानी कि एक तरह से आपके जो पत्र होते हैं उनको आप, अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उनको आप एक तरह से क्या कर सकते हैं, उनको आप बिना अपने मन की भावनाओं को कोई भी औपचारिकता के बंधन में बंधकर आप एक तरह से लिख सकते हैं आसानी से। अब हम यहाँ पर पत्र हमने बता दिए। औपचारिक पत्र के अंतर्गत हमारे बहुत सारे पत्र आ जाते हैं, जैसे कार्यालय से जुड़े हुए पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय, सुझाव एवं शिकायती पत्र, बधाई पत्र। ठीक है, तो ये आपके आ जाते हैं औपचारिक पत्रों के अंतर्गत। अब हम पत्रों के अंग क्या होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्रों की जो आरंभ होता है वो कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्रों को कितने भागों में बांटा गया है वो लिखते हैं। औपचारिक पत्रों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है आपका प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र कहाँ पर लिखते हैं आप? विद्यालय में प्रधानाचार्य जी को लिखे जाने वाला पत्र। ठीक है, जो आप अपने विद्यालय में अपने प्रधानाचार्य जी को लिखते हो। उसके बाद नंबर 2 आपका आता है कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र, आप विभिन्न कार्यालयों को लिखे गए पत्र, जो आप अलग अलग विभागों को अलग अलग तरह की बातों के लिए जो पत्र लिखते हो। कार्यालयी प्रार्थना पत्र भी आप इसको कह सकते हो कि आप अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए दे रहे हो, या अपने ऑफिस के किसी काम के लिए आप दे रहे हो, अपने ऑफिस के किसी काम को करवाने के लिए आप दे रहे हो। तो ये कहते हैं विभिन्न कार्यालयों को लिखे प्रार्थना पत्र। विभिन्न कार्यालयों को लिखे गए प्रार्थना पत्र। ठीक है, अगला है नंबर 3 इसमें संपादकीय पत्र। और आपका एक प्रश्न भी आता है क्लास 12th में कि संपादकीय किसे कहते हैं। क्लास 12th में आपके बोर्ड एग्जाम का एक प्रश्न भी है कि संपादकीय किसे कहते हैं। संपादकीय यानी कि विभिन्न
विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यानाकर्षित विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यानाकर्षित कराने वाले संपादक को लिखे पत्र। यानी कि जब आप अलग अलग समस्याओं से जुड़े हुए जो भी आपने देखा होगा संपादकीय, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर आपको एक पेज मिलता है जिसमें लिखा होता है ऊपर संपादकीय। तो उसमें आप देखेंगे, आज अगर आप घर जाकर देखिएगा जरूर, आप देखेंगे कि उसमें जितनी भी अभी एक तरह से रिसेंट जो भी हमारे देश में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, समस्या चल रही है, या जो भी नया टॉपिक जो है उभर कर आया है, उसमें सब अपने अपने तरह से उसमें अपने मन की बात को लिखते हैं। एक तरह से उसे एक प्रॉब्लम जैसे अगर कोई समस्या है तो उसको कैसे लोगों का ध्यान उसकी तरफ कैसे आकर्षित करते हैं, वो यहाँ पर संपादकीय पत्रों में बताया गया है। अगला हमारा इसमें आता है सुझाव एवं शिकायती पत्र। नंबर 5 इसमें आता है, नंबर 4 इसमें आता है हमारा सुझाव एवं शिकायती पत्र। सुझाव एवं शिकायती पत्र, ये सुझाव एवं शिकायती पत्र क्या है? देखिए, किसी समस्या आदि के संबंध में अगर आपने देखा होगा कि नगर निगम को हम पत्र लिखते हैं, जल निगम को हम पत्र लिखते हैं, विद्युत विभाग को हम पत्र लिखते हैं, शिक्षा विभाग को हम पत्र लिखते हैं, और खास तौर पर नगर निगम को जब हमारे घर के आसपास काफी सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, गंदगी हो जाती है, कहीं पर पानी जल भराव हो जाता है, सड़कें टूट जाती है, तो उसके लिए हम नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखते हैं, सुझाव उन्हें देते हैं, शिकायत उनसे करते हैं। कहीं पर बिजली का जो खंबा है, खंबा तो है, उस पे लाइट भी लगी हुई है लेकिन वो लाइट जलती नहीं है, स्ट्रीट लाइट, ठीक है, उसके लिए हम सुझाव देते हैं। तो किसी भी समस्या आदि, किसी भी समस्या आदि के संबंध में सुझाव देने या शिकायत करने हेतु लिखे गए पत्र, ठीक है, इसीलिए इसको सुझाव एवं शिकायती पत्र कहा जाता है। नंबर 5 पे आता है हमारा आवेदन पत्र, और नंबर 6 पे आता है हमारा शुभकामना एवं निमंत्रण पत्र।
तो अभी तक हमने यहाँ पर काफी सारे जो औपचारिक हमारे पत्र हैं उनके भागों को उनके प्रकारों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो पत्रों से संबंधित आज का जो हमारा सेशन था काफी कॉमन था, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आप लोग पहले से जानते हैं। केवल क्योंकि क्लास 12th में है और ये जो पत्र लेखन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, कम से कम 10 से 15 नंबर का आपका ये पत्र लेखन आता है, तो इसमें कोई चूक ना हो इसके लिए हम यहाँ पर अपने इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पत्र लेखन से नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारा पत्र लेखन से जो जुड़ा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, और जितना भी आज आपने पढ़ा है इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। नेक्स्ट सेशन में हम पत्र लेखन से जुड़ी बाकी बातें यानी कि पत्र के अंगों को डिस्कस करेंगे, और बाकी अनौपचारिक पत्रों के विषय में भी काफी सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।